और परमेश्वर की स्तुति हो जिसने ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि एक बार फिर से हम आपके बीच में ऑनलाइन उपस्थित हों। आइए हम प्रार्थना करिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम लोग तेरे चरणों के पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जिसने हम सबों को ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम तेरे नाम की महिमा करें। जबकि हम जानते हैं प्रभु जी यहाँ पर बारिश हो रही है, होने दे कोई भी कनेक्शन कट ना हो, कोई भी नेट ना जाए, बल्कि प्रभु जी जितनी देर हम लोग तेरी आराधना स्तुति ऑनलाइन के जरिए करते हैं वो तुझे भाती रहे और तेरी महिमा का कारण है। जो भी वचन का बीज यहाँ बोया जाता है वो फले फूले और तेरे लिए 100 गुना फल लाए। हम इनकी प्रार्थना करते हैं भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उन्हें आशीषित करें। हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए और हमारी सेवकाई के लिए जो आपने हमें दी है कि प्रभु जी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन तेरी महिमा कर सकें और जो भी हम करते हैं वो तुझे भाता रहे, ग्रहण योग ठहरे, ताकि हम तेरी जय जयकार करें। प्रभु जी हमारी विनती प्रार्थना है, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं उनसे बोले और बातचीत करें ताकि वो तेरी गूढ़ बातों को समझ सकें। इस बरसात के मौसम में प्रभु जी जो नाना प्रकार से परेशान है, दुखी है, लाचार हैं, घर टूट गए हैं, बह गए हैं, नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्रभु जी आप संभाल कर रखें। सब कुछ हम तेरे चरणों के हाथ में डालते हैं, चरणों में सौंपते हैं, हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप इसके निगहबान, संपूर्ण आराधना के चलाने वाले आप ही हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद से 21 पद तक देखिए क्या लिखा हुआ। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और न्यों डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस प्रार्थना के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी मसीही महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानिक होती रहे, आमीन। आज का विषय है पौलुस की प्रार्थना। हम और आपने या जो इस संसार में है, मनुष्य, आपने और हमने और मनुष्यों ने कभी ना कभी प्रार्थना की, और जो मसीही है उनको नियम के अनुसार प्रार्थना करना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम आपका क्या नियम है प्रार्थना का। बाइबल में एक नियम दिया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसके 9वें पद से प्रभु यीशु मसीह वह प्रार्थना करना सिखाते हैं, बल्कि 5वें पद से आप जान सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने 9वें पद से हमें प्रभु की प्रार्थना करना सिखाया। और जब हमारी और आपकी प्रार्थनाएं जो हम करते हैं
वो इस पवित्र शास्त्र के अनुसार या प्रभु की प्रार्थना से मेल खाती है, तभी हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता। तो आज हम उन दो प्रार्थनाओं को देखेंगे जो पौलुस ने की। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और पहले अध्याय, इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखी गई पत्री के 3 अध्याय के 14वें पद से 21वें पद में पौलुस की प्रार्थना का वर्णन है। इसी पत्री में उसकी पहली प्रार्थना है, पहले अध्याय में पाई जाती है। इन दोनों प्रार्थनाओं के शब्दों में भिन्नता, परंतु दोनों का सार एक ही। शब्द अलग अलग है, शब्द का प्रयोग अलग अलग है, लेकिन जो सार है वो एक ही है। ये दोनों प्रार्थनाएं बड़ी विचित्र सी प्रतीत होती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है आपने पढ़ा होगा। सांसारिक मापदंडों में और सांसारिक मापदंडों के सर्वथा विपरीत इन प्रार्थनाओं में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर से विनती नहीं की गई, जैसा हम और आप अपनी प्रार्थना में करते हैं, परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे। यद्यपि पौलुस उस समय जेल में था, अभावों से ग्रस्त था और उसकी अनेक आवश्यकताएं थी। इसी संदर्भ में किसी ने लिखा है कि हमारे सामने क्या है, हमारे पीछे क्या है। ये बातें इस बात की तुलना में बहुत छोटी है कि हमारे भीतर क्या। आप समझ रहे होंगे, हमारे अंदर क्या, हमारे दिल में क्या, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। पौलुस की इस स्वार्थ रहित व आदर्श प्रार्थना के विभिन्न आयामों पर, पहलुओं पर तथा उससे जुड़ी आत्मिक बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और अपनी प्रार्थनाओं का आकलन करेंगे। क्या हमारी प्रार्थनाएं बाइबल संगत हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा से प्रेरित है? क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को ग्रहण योग्य? पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा वो है पौलुस की प्रार्थना के प्रारंभ और उसके ढंग से जुड़ी हुई। जो प्रार्थना में पहली बात पौलुस करता है वो उस प्रार्थना के प्रारंभ और ढंग से जुड़ी। अपनी प्रार्थना में सर्वप्रथम पौलुस लिखता, इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटने टेकता। यह प्रार्थना में घुटने टेके गए जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल का नाम रखा जाता। इस कारण मैं उस पिता के सामने, जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा रचयिता है, पौलुस कहता है मैं उसके सामने घुटने टेकता हूं। प्रियो, आप कैसे प्रार्थना करते? आपका प्रार्थना का प्रारंभ कैसा है, ढंग कैसा है? उस समय जब पौलुस ये बात लिख रहा था या प्रार्थना कर रहा था, उस समय पौलुस रोमी साम्राज्य की कैद में था, जेल में था और सैनिकों के कड़े पहरे के बीच उसका
घुटना टेकना ये मायने रखता है कि वो अपने जीवित परमेश्वर से, वो अपने त्रिएक परमेश्वर से प्रेम करता है। दूसरों के सामने न केवल एक आदर्श प्रस्तुत करता है, बल्कि ये उसकी गवाही को भी और सैनिकों के सामने प्रकट करता है। जेल खाने में है, घुटनों पर है। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश में कई सेवकों को, पादरियों को जेल खानों में डाला गया। वो प्रचार न करे, वो प्रार्थना न करे, वो प्रभु का सुसमाचार न सुनाए। आप जो जेलों में है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, आप जेलों में भी घुटने टेक सकते हैं। वहां मनाही नहीं है, वहां नहीं है। पौलुस भी जेल के अंदर है, घुटने टेके है और प्रार्थना कर रहा है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना घुटने टेक कर की जाए, क्योंकि बाइबल में हम कई लोगों की प्रार्थनाओं का वर्णन पाते, कई लोगों की गिना देता हूं। कुछ लोगों के नाम जो बाइबल में फेमस है, जैसे इब्राहिम की प्रार्थना। इब्राहिम ने नगर को विनाश से बचाने के लिए खड़े होकर और हाथों को उठाकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर उस नगर को बचा ले जहां मेरा भाई रहता। दाऊद ने, जो एक राजा था, उसने बैठकर परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना की। सुलेमान, जो सबसे बुद्धिमान राजा था, न वैसा बुद्धिमान हुआ है, न होगा, न था और न है। उसने खड़े होकर लिखा है मंदिर के समर्पण की प्रार्थना। यीशु ने जब उसे सूली चढ़ाया जाना था, उससे पहले गेत्सेमनी बाग में मुंह के बल गिरकर, या मैं यूं कहूं दंडवत के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। ये कुछ प्रार्थनाएं हैं, नमूने हैं, जो हम अपनी शारीरिक दशा के अनुसार बैठकर, खड़े होकर, दंडवत करके, हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते, प्रार्थना कर सकते। इसलिए ये प्रमुख नहीं है कि हम घुटने टेक कर प्रार्थना की जाए, परंतु प्रार्थना के समय अपने मस्तक और हृदय को परमेश्वर के आदर में दीनता के साथ झुकाकर प्रार्थना करनी चाहिए। यानी हमारा हृदय और हमारा सिर परमेश्वर की सेवा में झुकना चाहिए, सच्चाई के साथ, ढोंग के साथ नहीं। इसलिए मत्ती 6:5 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न करना, ना लंबी चौड़ी करना, ना चौराहों पे और ना अच्छी अच्छी वोकेबलरी बोलकर, सच्चे हृदय से प्रार्थना करना, क्योंकि टूटे हृदय को परमेश्वर पसंद करता है। यहूदी लोग खड़े होकर प्रार्थना करते थे और करते हैं, पर जब कोई विशेष बात होती थी या जब उन्हें कोई बड़ी बीमारी
हो जाती थी या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे या प्रार्थना की जरूरत होती थी या जरूरत के लिए कोई प्रार्थना करना होती थी, तो वे घुटने टेककर अपने यहोवा से जो स्वर्ग में विराजमान है प्रार्थना करते थे। वास्तव में घुटने टेककर आदर के साथ साथ विषय की प्रमुखता को प्रकट करता। अतः जब हम और आप प्रार्थना करें तो बाइबल कहती है हमारा सिर, हमारा हृदय परमेश्वर के आदर में दीनता सहित झुका हो, नम्रता सहित झुका हो। पौलुस की भी ऐसे ही प्रार्थना थी। जेल खाने में कलीसिया भी लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पौलुस भी जेल खाने में प्रार्थना कर रहा था। पढ़िए बाइबल। आज प्रार्थना करना जरूरी है, चाहे वह अच्छी स्थिति में हो या दुर्दशा में पड़े हो, हम गरीब हो या अमीर हो, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो या हम भटक गए हो, प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रियो, बाइबल में योना की प्रार्थना के बारे में, यिर्मयाह की प्रार्थना के बारे में, दाऊद, इसहाक, इब्राहिम, याकूब की प्रार्थना के बारे में वर्णन है। कई प्रार्थनाओं का जिक्र बाइबल में दिया गया है। दाऊद भी प्रार्थना करता है, राजा सुलेमान भी प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे वो भी प्रार्थना करते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह को इतनी जरूरत थी प्रार्थना करने की, जब वो इस संसार में था, तो हमें और आपको कितनी अधिक नहीं होगी। हम टाइम पास ना करें। कई लोग टाइम पास करते। प्रियो, हमारा प्रार्थना का प्रारंभ और ढंग इस बाइबल में दी गई प्रार्थना से, जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जुड़ा होना चाहिए या मेल खाना चाहिए। दूसरी बात, पौलुस की प्रार्थना के विषय से जुड़ी हुई, और हम अपनी प्रार्थना का भी आकलन कर सकते हैं। मैं उन प्रार्थनाओं को नहीं बोल रहा हूं जो आप सुबह उठकर 1 मिनट की कर लेते हैं, खाने की प्रार्थना कर लेते हैं, सोने की प्रार्थना कर लेते हैं, चलने फिरने की प्रार्थना कर लेते हैं। मैं उस प्रार्थना की बात कर रहा हूं जिसमें घुटने टिके होते हैं, मस्तिष्क झुका होता है, हृदय खुला होता है, हाथ उठे होते हैं और आंखों से अव्र आंसू बहते हैं। सच्ची प्रार्थना। पौलुस अपनी इस प्रार्थना में 4 बातों के लिए निवेदन करता। इन 4 बातों को हम बारी बारी से देख लेते। पहली बात, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए निवेदन करता है। जब वो प्रार्थना करता है तो सबसे पहले वो पवित्र आत्मा को आमंत्रण देता है, उससे रिक्वेस्ट करता है। लिखा है वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ।
भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होना है। प्रेरितों के काम में 59 बार पवित्र आत्मा की सामर्थ के प्रभावी होने का वर्णन केवल प्रेरितों के काम में। 59 बार हमारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, मृत्यु आते हैं और ऐसे समय आते हैं जिनके विषय में हम सोचते हैं कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, तब ऐसे समयों में हम स्वयं को निर्बल और असहाय महसूस करने लगते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम उनका सामना नहीं कर सकते तो हम अपने आप में असहाय और निर्बल महसूस करते हैं। परंतु यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर हम प्रार्थना करते हैं और उन समस्याओं का जो जीवनों में आती है हम उनका सामना डटकर करते हैं या करने में सक्षम है, तो पौलुस यही विनती करता है, इफिसियों की कलीसिया के लिए करता है कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बने। भीतरी मनुष्यत्व में लोग हमारे बाहरी आचरण को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे भीतरी आचरण को देखते हैं। लिखा है वो मनों का जांचने वाला है, मनों को परखने वाला है, हमारी सोच को वो जानता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। दूसरी बात, पौलुस निवेदन करता है कि यीशु उसके हृदय में बसे। 17वें पद में पौलुस लिखता, इफिसियों 3:17, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम से नींव डालकर और जड़ पकड़कर समझ सको। प्रेम से नींव डालकर हमारे हृदय में और जड़ पकड़कर समझ सको। पौलुस कहता है यीशु हमारे हृदय में निवास करता है। क्या जब आप प्रार्थना करते हैं आपको महसूस होता है कि यीशु आपके हृदय में निवास करता है? आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके पत्नी के दिल में, पति के दिल में, माता पिता के दिल में निवास करता है। प्रियो, पौलुस कहता है यीशु हमारे तुम्हारे हृदय में निवास करता है। घर वो स्थान है जहां आराम, सुरक्षा और चैन है। परंतु क्या हमारा हृदय प्रभु का घर है? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्या प्रभु इस मंदिर में है? ये हम अपने आप जीवन का आकलन करें, जहां वो चैन और आनंद से निवास कर सके। आज द्वार पर खड़ा हुआ हमारा प्रभु खटखटा रहा है। द्वार पर खड़ा हुआ मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए अपना हृदय खोल देंगे और मैं आकर उनके बीच में निवास करूंगा, उनके दिल में रहूंगा। जैसे प्रभु ने जक्कई को आमंत्रित किया, हे जक्कई, पेड़ से उतरा
आज मैं तेरे घर चलकर तेरे साथ भोजन करूंगा। जक्कई ने आमंत्रित नहीं किया था, प्रभु ने कहा मैं चलूंगा। आज प्रभु भी हमारे और आपके दिल के दरवाजे को, परिवार के दरवाजे को, कलीसिया के दरवाजे को, समाज के दरवाजे को खटखटा रहा है कि खोलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। जड़ पकड़कर रहने के विषय में पौलुस लिखता है। पौलुस तो इसके पीछे वो जड़ को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है, प्रतीकात्मक के रूप में पौलुस प्रस्तुत करता है। हम जानते हैं कि जड़ के 2 कार्य होते हैं। जो प्रार्थना करते हैं बहुत ध्यान से सुनिए, और जो नहीं करते वो और बहुत बहुत ध्यान से सुने। प्रार्थना मसीही जीवन और विश्वास की जड़ है, जो 2 कार्य करती है। एक पहला कार्य तो यह है कि वो घोषणा का काम करती है, घोषणा गवाही का काम करती है। फलने फूलने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को जड़ ही तने से पत्तों, डालियों, फूलों और फलों तक पहुंचता या पहुंचाती है। आवश्यक प्रार्थना हमारे मसीही जीवन को मजबूती देती है, विश्वास को बढ़ाती है। और जब हम प्रार्थना करते हैं और इसको क्लेम करते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आश्चर्य कर्म होने लगते। प्रियो, आप बाइबल के पदों का उच्चारण किया करें, मन में ना बोला करें, उच्चारण करें। देखिए आपके द्वारा चमत्कार होने लगे। आप शैतान को कैसे डांटते हैं? मन में डांटिए, बोलिए, वो सुनता है, कहना मानता है यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु ने हमें और आपको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया है। तो आप प्रार्थना में, जब हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम बीमारी को से छुटकारे की प्रार्थना करते हैं, तो आप प्रार्थना करिए, ऊंची आवाज में अधिकार के साथ हुक्म दीजिए। अन्य जाति क्या करती? वो बनाती है, अरे भाई निकल जाओ, छोड़ दो, मैं तुम्हें ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगी, मैं ऐसा कर दूंगी। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, और वो अधिकार और वो सामर्थ तुम पर है। मैंने तुम्हें सहायक दिया है, तुम बड़े बड़े काम मुझसे करोगे। आप उस सामर्थ से बोलिए, हुक्म दीजिए, शैतान और बीमारी आपकी आज्ञा का पालन करे। लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह दे समुद्र में चला जा, तो चला जाएगा। ये नहीं लिखा मुंह बंद करके कह दे, बिल्कुल आवाज ना हो, साइलेंट वॉइस कह दे, ऐसा नहीं है। कह दे, कहने का मतलब है आप इस पर विश्वास करें और इसको क्लेम करें, हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब अंजीर के पेड़ के पास गए तो उन्होंने जब फल नहीं पाया तो उन्होंने शाप दे दिया, और जब दोबारा लौट कर आए तो चेलों ने देखा वो पेड़ सूख गया है, सूख गया है। आज आप भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं यदि आप अपने मुंह से इस परमेश्वर के जीवित वचन का
बखान करेंगे या उच्चारण करेंगे। दूसरा कार्य जड़ का होता है। जड़ पौधे को यथा स्थिति प्रदान करती। जड़ वो चीज है जो पौधे को पेड़ का स्वत्व बनाती है। यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन की जड़ है और पोषक जड़ जो है वो इसका भोजन कराती है। लिखा चक्कर देखो यह हुआ कैसा भला। तब ही हमारा उचित विकास होगा जब हम जड़ को पकड़े रहेंगे, प्रभु यीशु को पकड़े रहेंगे, वचन को थामे रहेंगे, उस पर चलेंगे। हमारे आत्मिक जीवन को यथा स्थिति मिलेगी या वो यथावत बना रहेगा, यानी शैतान उसे डगमगाने नहीं पाएगा। प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं बड़ी कमजोर होती। हम घुटनों पर भी होते हैं तो प्रार्थनाओं में दम नहीं। थोड़ा सुनकर अजीब लग रहा। हम हाथों को भी उठाते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में दम नहीं। हम रोते हैं तब भी हमारी प्रार्थनाओं में दम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ की प्रार्थना करते। यदि आप प्रभु की प्रार्थना निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 1-2 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बाइबल में लिखा, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। 12वां पद में आपके लिए पढ़ो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा ले। यदि 14वां पद कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। और जब हमारे अपराधी क्षमा नहीं है तो फिर हम कोई आशा कर्म नहीं कर सकते। मसीही जीवन की नींव प्रभु यीशु डालता है। आर्किटेक्ट्स कहते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, कि यदि भवन की नींव गहरी नहीं है तो भवन ज्यादा ऊंचा नहीं बन सकता। यदि हमारे प्रार्थना की नींव, वचन पढ़ने की नींव, विश्वास की नींव ज्यादा गहरी नहीं है तो हम बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर सकते। शिकागो में सीयर्स टावर है, सुना होगा, पढ़ा होगा, जो विश्व की सबसे ऊंची इमारतों में से एक, 110 मंजिला एवं 1800 फीट ऊंची इमारत है। परंतु इस ऊंची इमारत की नींव भी बहुत गहरी है, ताकि वो अपनी ऊंचाई के कारण हवा, पानी, तूफान की तेज हवाओं का अच्छी तरह सामना कर सके। बाइबल में उदाहरण है, बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया और मूर्ख ने बालू पर। आंधियां चली, बारिश हुई, तूफान आया, और क्या हुआ? बालू का घर गिर गया। मसीही जीवन भी ठीक इसी प्रकार है प्रियो।
इसमें जितना ऊंचा उठेंगे विरोध के थपेड़े भी उतने ही ज्यादा सहने पड़ेंगे। परंतु यदि न्यू प्रभु यीशु मसीह है तो फिर ये विरोध हमें नष्ट नहीं कर सकता, ना सकेगा। विरोध तो होगा, परेशानियां तो आएंगी, शैतान अटैक करेगा, नाना प्रकार की मुसीबतों से हम घिर जाएंगे और ऐसी सोच हो जाएगी कि हे परमेश्वर, क्या मैं ही हूं इस संसार में सारी मुसीबतों को झेलने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है यदि हमारी प्रार्थना की नींव गहरी है, वचन की नींव गहरी है, विश्वास में हमें स्थिर है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं, तो चाहे कितनी भी आंधियां आए, मुसीबत आए, जेल खाने आए, बीमारियां आए, कैंसर आए, नाना प्रकार के शैतानी अटैक आए, क्लाइमेटीज आए, लिखा है तुम नष्ट तुम्हें नहीं कर सकेंगे। कई लोग प्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, यदि आप मसीह में आए तो आप पर दुख परेशानियां नहीं होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा दुख और मुसीबत होगी जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और उस पर चलेंगे। इसलिए लिखा अपना क्रूस उठा और चल। क्रूस का मतलब है परेशानी, दुख, नाना प्रकार की समस्याएं। पौलुस जानता था कि इफिसियों की कलीसिया के अगुओं को सताव का सामना करना पड़ेगा। इस कारण वो उनसे मसीह के प्रेम की नींव में जड़ पकड़ने का निवेदन करता। मैं भी आपसे पौलुस की तरह निवेदन कर रहा हूं। हम अंत के समय में चल रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, नाना प्रकार का विरोध होगा, जेल खानों में डाले जाओगे, नाना प्रकार से मारे जाओगे, नाना प्रकार से यातनाएं दी जाएंगी। लेकिन प्रेम की नींव जो मसीह की है और विश्वास की नींव जो प्रभु यीशु मसीह है और वचन की नींव और प्रार्थना की नींव, ये चार जो स्तंभ हैं, यदि आप पकड़े रहेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बाइबल तो कहती है आप उससे डरे जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर देता है, उससे न डरे जो केवल शरीर को नाश कर देता है। तीसरी बात, समय बहुत तेजी से जा रहा है। अपनी प्रार्थना में पौलुस वो मसीह विश्वासियों के लिए जिस तीसरी बात का निवेदन करता है वो ये है कि परमेश्वर के प्रेम को समझो। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। लोग गलत बोलते हैं लव इज गॉड। अरे परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 भूल गए क्या? प्रार्थना में पौलुस आगे कहता है सब पवित्र लोगों के साथ भांति भांति समझ सको, भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई जो प्रेम की है कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। तो हमें सिखाएगा कौन? पवित्र आत्मा जो हमें सहायक दिया गया है। कई लोग प्रार्थना करते हैं बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई से कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। पौलुस कहता है तुम परमेश्वर के प्रेम को समझो, उसके आयामों को पहचानो। यूहन्ना लिखता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? आज मैं आपसे पूछता हूं, अपने आप से पूछता हूं, मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया? आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? हम अपनी अपनी उम्र को देख लें और सोचे हमने परमेश्वर के लिए क्या किया।
यही है परमेश्वर की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई जो यूहन्ना 3:16 में दी गई है। इसी अनुग्रह के दान में परमेश्वर का प्रेम समाहित है, निहित है। और पौलुस इफिसियों की कलीसिया से निवेदन करता है कि वे परमेश्वर के इसी अनुपम अद्भुत प्रेम को समझें जो उसने अपने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें और आपको प्रदान किया, जो हमारा और आपका उद्धारकर्ता बन गया। चौथी बात, पौलुस की प्रार्थना का चौथा निवेदन है कि वो कहता है कि परिपूर्ण हो जाओ। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, सांसारिक तौर पर कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन भीतरी अंदरूनी चीजें मांग रहा है। देखिए क्या लिखा है 19वें पद में, तुम परमेश्वर की समझ परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। अंत में पौलुस प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बलवंत होकर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में नींव डालकर और उसे अपना आधार बनाकर परमेश्वर के प्रेम को न सिर्फ समझना है बल्कि स्वयं को निरंतर सिद्धता की ओर बढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि मसीही जीवन ठहराव का जीवन नहीं है, एक जगह रुक जाने का जीवन नहीं है, वरन निरंतर परिपूर्णता की ओर बढ़ने का जीवन है। और आप तभी बढ़ेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, गवाही को देंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जिए। इस प्रकार पौलुस अपनी प्रार्थना के 4 विषयों की प्रमुखता विश्वासियों के लिए रखता है। अब हम अपने आप को जांच लें, अपनी प्रार्थना को जांच लें कि हमारी प्रार्थना और हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो सके? क्या हमारे हृदयों में यीशु वास करता है? जब हम इधर उधर जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं या कलीसिया में जाते हैं, क्या हम परमेश्वर के प्रेम को समझ रहे हैं? क्या हम परिपूर्णता की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? प्रियो, मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहता हूं, जो प्रार्थना का निष्कर्ष पढ़ता हूं आपके लिए। अब जो ऐसी सामर्थ है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, युगान युग होती रहे। ये पौलुस प्रार्थना करा। 20 और 21 पद मैंने आपके सामने पढ़ा। परमेश्वर जो कि सर्वसामर्थी है, उसके वचनों में इतनी सामर्थ है कि चंद बेजुबान वस्तुएं, बेडोल आकृतियां, साधारण मिट्टी जीवित सृष्टि बन जाती है।
सुन लीजिए ध्यान से। बेजवान वस्तुएं, बेडोल आकृतियां, साधारण मिट्टी जीवित सृष्टि बन जाती। वही परमेश्वर हमारे भीतर क्रियाशील है कि जहां तक हमारी कल्पना की दृष्टि देख नहीं पाती, और सीमा के पार तक वो हमारे निवेदनों को हमारे जीवनों में पूरा कर सकता। प्रार्थना तो करिए, पवित्र आत्मा को आमंत्रित तो करिए, अपने मुंह से इस वचन का बखान तो करिए, प्रोनाउंस तो करिए। परंतु उसने मानव को इसलिए सृजा कि हमारे जीवनों, हमारी सहभागिता, हमारी कलीसियाओं के द्वारा उसकी महिमा होती रहे। फिर सुनिए, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो रही या कलीसियाएं बर्बाद हो रही या अन्य जाति हमारे जीवनों से ठोकर खा रहे? हमारी सहभागिता यानी संगति कैसी है? लड़ाई झगड़े वाली है या क्षमा करने वाली है, प्रेम करने वाली है या विवाद उत्पन्न करने वाली है? हमारी कलीसियाएं कैसी है? राजनीति खेली जा रही है या परमेश्वर त्रिएक ईश्वर के नाम से घुटने टेककर आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना की जा रही है? अंत के समय में हम चल रहे। मैंने पिछले संदेश में कहा था, अभी निर्णय है, ले लो। परंतु उसने मानव को इसलिए सृजा कि हमारे जीवनों, हमारी सहभागिता, हमारी कलीसियाओं के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा हो। ना केवल आज, वरन युग तक, युगानी युग तक, अनंत तक, ओमेगा तक हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आज ये शरीर यदि कोई भी विरोधाभास बात करता है या कार्य करता है या बोलता है परमेश्वर के विरोध में, वचन के विरोध में, प्रभु के लोगों के विरोध में, लिखा है बाइबल में, आप दंडित किए जाएंगे। हमें न्यायाधीश नहीं ठहराया गया है और हमें न्यायाधीश नहीं बनना है। सब कुछ परमेश्वर के चरणों पर उंडेल देना है। और लिखा है, हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना, तभी हमारे अपराध क्षमा होंगे। आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती क्योंकि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। लिखा है, यदि तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई के विरोध तूने कोई गलत काम किया है तो जा माफी मांग ले, अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे। पौलुस की समस्त प्रार्थना का सार यही है कि जब हम समस्त आदर और महिमा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हुए उससे पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करेंगे और हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह का निवास होगा। और जब हम उसके प्रेम की नींव डालकर, उसमें जड़ पकड़कर परमेश्वर के अनंत प्रेम को जो उसने हमसे किया है हम समझने का प्रयास करेंगे और आत्मिक जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा भीतरी मनुष्यत्व सबल और सुदृढ़ होगा और हम हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा होगी। मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, क्या हमारा और आपका जीवन दूसरों के लिए आशीषित का कारण है या ठोकर का?
जांच। हमारा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने का जीवन है या उसे बेइज्जत करने का? हम अपने आप को जांच लें या हम अपनी प्रार्थना को जांच लें। और जो कंक्लूजन का अंतिम भाग है, मत्ती 6 उसका 5 पद। मत्ती 6 अध्याय उसका 5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत अधिक बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या आवश्यकता। इसलिए प्रियो, पौलुस आत्मिक जीवन की बात कर रहा है, और हम भी जब प्रार्थना करें तो संसारिक बातों की कम, क्योंकि लिखा है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। पहले हमें उसके राज्य और धर्म की खोज करना है, हमें पवित्र आत्मा को बुलाना है, हमें हमारे जीवन से प्रभु को महिमा देनी है, चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे परेशानी में हो और चाहे खुशी में हो। लिखा है तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। इसलिए प्रियो, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप प्रार्थना सच्चे हृदय से करें, कपटियों के समान नहीं, दिखा के नहीं। कपटियों के समान नहीं, दिखा के नहीं। मंदिर का उदाहरण आपको मालूम है, 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए, क्या हुआ? ऐसा ना हो उसी प्रार्थना की कैटेगरी में हम खड़े हो जाए। प्रियो, अंत का समय है, अधिक से अधिक संगति रखना है, अधिक से अधिक प्रार्थना करना है, अधिक से अधिक कलीसिया में उपस्थित होना है, अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार सुनाना है और अधिक से अधिक वचन का क्लेम करना है। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आपने हम सबों को दिया है। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं उन्हें आशीषित करे। जो वचन का बीज बोया गया है वो 70 गुना 100 गुना फल ला सके। प्रभु जी, हम इनकी प्रार्थना करते हैं, यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, बाइबल कहती है तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से लोग चंगे होंगे। ओ प्रभु जी, मैं आपका लहू उन बीमार लोगों पर छिड़क देता हूँ, लगा देता हूँ। वो छेदे हाथ को बढ़ाइए और हुक्म देता हूँ, है बीमारियों उनके शरीरों को किसी भी प्रकार की हो छोड़कर चले जाओ। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, मैं यीशु नासरी के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता हूं अभी और उसी वक्त, इसी वक्त उनके शरीरों को छोड़ दे, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। उन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, ग्रहण किया है। प्रभु यीशु के लहू से वे खरीदे गए हैं अभी और इसी वक्त छोड़ दे। हम इनकी प्रार्थना करते, जिनके प्रभु जी जो
प्रार्थनाओं के निवेदन प्रभु जी हिडन है, वो ओपनली कह नहीं सकते, लेकिन हम मनों के जांचने वाले हैं। प्रभु जी तेरी आत्मा उनसे बात करे, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दे, ताकि वे विश्वास में बढ़े, पवित्र आत्मा उनके ऊपर जुम्बिश करे और वे तेरी आत्मा से भरे रहे और उनके जीवन ठोकर का नहीं बल्कि आशीष का कारण ठहरे। हमारे परिवार के लिए, हमारे भाई अनुपम डेविड के लिए, भाई राजकुमार सागर और उनकी पत्नी जो सागर में है, बीमार हैं, उनके लिए प्रभु जी हम विधि प्रार्थना करते, हम सबों को आशीषित कर और प्रभु जी आत्मिक शारीरिक चंगाई प्रदान कर होने दे प्रभु जी, कि हम लोग अपने जीवन में घटे और तू बढ़े। हमारे जीवन को ऐसा बना जो तेरे महिमा के उपयोग में लाया जा सके। हमारे जीवन को ऐसा बना जो दूसरे जीवन को बचा सके और तेरे खत्तों में बटोर सके। जो भी गलतियां हुई है, पाप हुए जानबूझकर अनजाने में, ओ यीशु क्षमा कर, क्षमा कर। हमारी प्रार्थना प्रभु जी, बरसात के मौसम में कई जगह त्राही त्राही है, घर बर्बाद हो गए हैं, नाना प्रकार से लोगों ने अपने प्रियो को खो दिया है, नाना प्रकार से क्लाइमेटीज है, बाढ़ आई हुई है, लैंडस्लाइडिंग है। ओ प्रभु जी आप बिंदी प्रार्थना करते, ओ प्रभु जी आप जब इस दुनिया में थे आपने आंधी और तूफान को डांटा, यानी वो तेरा कहना मानते। ओ प्रभु जी अपने लोगों को बचा। हम प्रार्थना करते जो यूपी के जेल खानों में हैं, प्रभु जी तेरे प्रार्थना करने में, आराधना को चलाने में, सुसमाचार को प्रचार करने में उन्हें अंदर कर दिया गया है। प्रभु जी आप उनकी सुधि ले, वो घुटनों पर प्रार्थना करे। ओ प्रभु जी बेड़ियां खुल जाए, उनकी बेल हो जाए, उनके परिवार आशीषित हो जाए। ओ प्रभु जी और वो तेरी गवाही दे सके। हम सबों को आशीषित करना प्रभु जी, और इस विनती को सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या जब जुड़ेंगे, सबों को नाम बनाम आशीषित कर, तेरे दोबारा आने तक तेरी आशीष उन पर ठहरी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।